सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शनार्थ आज आए हैं बादली से कांग्रेस विधायक श्री कुलदीप जी वत्स, और आज संत रामपाल जी महाराज जी से दर्शन करके अभिभूत हुए हैं। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी से उनके दर्शन हुए, क्या क्या बात हुई, वो सब कुछ जानते हैं। देखिए, आज सबसे पहले तो मैं सारे जो गुरुजी के शिष्य हैं, आज जो आश्रम में भी जो सेवा दे रहे हैं, और मैंने एक वादा किया था, मैं जैसे ही महाराज जी आएंगे उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं स्वयं आश्रम आऊँगा। मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी संगत का, और धन्यवाद करता हूँ महाराज जी का, जिन्होंने पूरे हरियाणा का, पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में जहाँ जहाँ महाराज जी से जिसने भी कोई अर्जी लगाई कि भाई किसान जो एक कौम है, किसान कौम पहले मरी पड़ी है। तो जो बारिश के समय में जो मेरे खासकर बादली हलके का जो किसान का, मजदूर का जो बुरा हाल हुआ, उसमें महाराज जी ने जो एक बहुत आगे बढ़ के किसान कौम की इतनी ज़बरदस्त कई करोड़ रुपए लगा के जो मदद की, तो मैं जब ग्राउंड में जो महाराज जी का सम्मान समारोह जो के नाम से कर रहे थे, मेरे साथियों ने कहा था कि भाई महाराज जी ने बहुत अच्छा हमारे इलाके में किया। और मैंने भी देखा महाराज जी ने इलाके में किसान के लिए काम किया, मजदूर के लिए काम किया, जिनके मकान गिर गए थे उनका मकान बनाने का भी काम किया। और उसके साथ साथ जो किसान कौम थी, किसान का जो बुरी हाल था, खेतों में पानी भरा था, मतलब कहीं मोटरें दे रहे हैं, कहीं पाइपें दे रहे हैं, तो एक बड़ा हमारे इलाके के लिए काम किया। तो मैंने उसी दिन से मन बनाया था, मैंने स्टेज पे भी कहा था, मैं पहली बार आज संत जो हमारे भगवान रूपी रामपाल जी महाराज, उनके आज आशीर्वाद लेने के लिए उनके यहाँ आश्रम में आया, और मैंने उनके चरण लेके उनसे आशीर्वाद लिया। और मैंने जो मेरे मन में है ये बात थी कि भाई संत रामपाल महाराज जी जो इतना एक बड़े समाज सेवी के रूप में जिन्होंने काम किया, उनसे मिलना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। मैं पहली बार हमारे रोहतक में भी रहे महाराज जी, सारे रहे, पर मैं आज पहली बार मिला, और मुझे मिल के एक अलग सी जैसे एक फीलिंग होती है आदमी की, एक आदमी के अंदर से एक पॉजिटिवनेस आती है, तो बहुत ज़्यादा एक मुझे यहाँ आके अच्छा लगा, और महाराज जी का आशीर्वाद मिला। और महाराज जी ने एक चीज़ और कही कि भाई मैं मजदूर की, गरीब की, युवाओं की जो कई रोज़गार की बात है, कोई एजुकेशन की बात है, तो मैं हर उस वर्ग की मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं महाराज जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जो एक बड़ा दिल रखें, और जो काफ़ी लंबे समय के बाद हमारे बीच में आए हैं महाराज जी। 11 साल का लंबा समय कोई छोटा नहीं होता है, और पर आज भी जो महाराज जी के चेहरे पे जो एक सद्भावना, एक भाईचारा, एक धर्म और कर्म की जो ललक है, मैं इनके चरणों में नतमस्तक होकर इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और मुझे बड़ी पॉजिटिवनेस यहाँ से एक ऊर्जा मिली, और मैं भी उसी ऊर्जा के साथ काम करूँगा। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ, महाराज जी ने भी एक बात वही कही, कि भाई महाराज जी ने कहा कि भाई मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैंने किसी को दिखाना नहीं है, और ये सच्चाई है। इंसान कोई कितना छुपा ले, कोई कुछ कर ले, देखने वाला भगवान है। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा आश्रम में आके। मैं महाराज जी को बारंबार आप बधाई देता हूँ, और बारंबार कोटि कोटि इनका धन्यवाद करता हूँ, जो एक सच्चाई से जो इनके अंदर जो किसान के, मजदूर के, युवाओं के प्रति जो एक ललक है, और जो एक संकल्प है भाई नशा मुक्त, अपराध मुक्त हमारा हो, तो मैं महाराज जी के इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सारी संगत का भी धन्यवाद करता हूँ, पूरे देश प्रदेश की, और बाहर से भी जो लोग हैं उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। देखिए, मैंने एक चीज़ बताया, जब महाराज जी को मैंने भी डीपली जब सर्च करना शुरू किया, इससे पहले कौन लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या धारणा होती है। आज इंसान अपने अंदर नहीं जागता, दूसरे के अंदर तुरंत जाग लेता है। पर जो महाराज जी ने जिस समय बाढ़ के दौरान जो गरीब किसान, मजदूर, जिनके मकान गिर गए, उनके मकान बनवा रहे हैं, किसी के खेतों में जो पाइपें, मोटरें जो दिया है, तो लोगों में एक खुशी की लहर है। और लोगों ने मेरे हिसाब से आप लोगों को दिखाया भी था,
जब आपका सम्मान किया था मैं झज्जर के अंदर, तो कितने हमारे इलाके के गणमान्य सरपंच पंच सब मैंने महाराज जी के नाम से, हालांकि महाराज जी नहीं थे, पर परिवार के सदस्यों को बुला के उनका सम्मान और स्वागत किया। तो इस बात से अब अंदाज़ा लगा सकते हो कि महाराज जी की जो के प्रतीक जो लोगों के भावना है वो बहुत अच्छी भावना, लोगों को बहुत अच्छा लगा कि महाराज जी जेल से बाहर आए और सत्य की जीत। देखिए जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसमें साथ साथ चिकित्सा का भी है, उसमें मैं तो एक चीज़ और कह रहा हूँ, सफाई अभियान भी आपका है, आपके कई ऐसे चीज़ें हैं। और मैं तो उसमें एक रिक्वेस्ट और महाराज जी से करूँगा, भाई गौशाला के अब भी आप कर रहे हो, हाँ हर व्यक्ति को इससे मदद मिलती है। और हर व्यक्ति जब गरीब से गरीब व्यक्ति को जब कहते से भूखे को जो 2 रोटी मिल जाती है तो इससे बढ़िया वो क्या होगा। कोई मरीज़ है, कोई गरीब है, उसका इलाज हो जाए तो उससे बड़ी उसके लिए क्या होगा। अब कोई सफाई अभियान है, आज गांव में महाराज जी के नाम से मैंने कई देखा, कई जगह एक सफाई अभियान चला रखा है, तो वो भी बहुत अच्छा है। एम्बुलेंस सेवा महाराज जी के नाम से चल रही है, गौशाला की सेवाएं महाराज जी की तरफ से चल रही है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। और मैं तो महाराज जी से एक रिक्वेस्ट आपके माध्यम से भी कर रहा हूँ कि महाराज जी देखिए, सबसे बड़ा देश में आज देश का भविष्य हमारे युवा है। आज हमारा युवा अपराध और नशे की तरफ जा रहा है, तो इस पर भी हमें फोकस करना चाहिए। महाराज जी की जो ये मुहिम चल रही है बहुत अच्छी मुहिम चल रही है।